आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचनों में से भजन संहिता 62 अध्याय पद संख्या 8 ध्यान करेंगे। हे लोगों, उस पर भरोसा करो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर एकमात्र शरण स्थान है। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। हर समय दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता है और अपनी मन की बातें परमेश्वर को खोलकर बताता है। हमारे जीवन में दुख हो या सुख, हर परिस्थिति हमारे जीवन के सफ़र में अपने मन की बातें परमेश्वर को खोलकर बताना है। सब कुछ परमेश्वर को बताना है। वो हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम जीवन में ऐसे साथी को ढूंढते हैं जिसके सामने हम अपनी बातों को दिल खोलकर कह सकें। पर संसार में मनुष्य धोखा दे सकते हैं और जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जा सकते हैं। एक वचन हम ध्यान करेंगे। लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय पद संख्या 5 और 6। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन भटक जाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। वो संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है और उसे दिल खोलकर सारी बातें बताना है। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कब सुनेगा? जब हमारी भरोसा परमेश्वर पर होगी। योना नबी जब अथाह गहराई समुद्र में मछली के पेट में था और परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी। ये वचन योना की पुस्तक में 2 अध्याय पद संख्या 1-2 में लिखा है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हन्ना के जीवन में भी हम पढ़ते हैं, उसने अपने मन की बातें परमेश्वर को खोलकर कही और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। मेरे प्रियो, यदि हम अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और दुख को सुख में बदल देता है। हमारे लिए आत्मिक चंगाई, शांति, समाधान, बंद रास्ते खोलता है, हमारे साथ साथ चलता है। अपने मन की बातें परमेश्वर को बताना है। एक वचन हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 142 पद संख्या 1-2। दाऊद इस पद में कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमारा मददगार है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हम सब देते रहेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।